survived. It's the loneliest. In time, you'll remember. Alita is new here. Alita, run! She contains technology. I need you to. मूवी के स्टार्ट में ही हमें बता दिया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें एक और दुनिया आबाद थी और उसमें रहने वाले लोग नीचे जमीन पर कचरा गिरा देते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उसी गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये कोई आम रोबोट नहीं था। इसकी आधी बॉडी इंसान की होती है और आधी बॉडी मशीन की। डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और उसे अच्छे से रिपेयर कर देता है और उस रोबोट को एक नई बॉडी दे देता है। अगले दिन जब वो रोबोट सोकर उठता है तो वो एक लड़की थी और वो अपनी नई बॉडी पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। वो लड़की डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। मगर डॉक्टर को खुद भी कुछ नहीं पता होता कि ये कहाँ से आई है, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं बताता और उसे सिर्फ इतना कहता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड थी मगर तुम्हारा दिमाग सही था और एक्टिवेट था और फिर हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी हमने एक और बॉडी को तुम्हारे साथ जोड़ दिया। फिर डॉक्टर इसे ये दुनिया दिखाता है जिसे देखकर रोबोट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और पूछती है कि ये क्या है, क्या ये एक दुनिया है। डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद सिर्फ ये आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारे पास गरीब लोग। फिर डॉक्टर रोबोट को एक नाम देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अलीटा अपना नाम सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और साथ ही डॉक्टर अलीटा को बताता है कि जमीन पर रहने वाले सभी लोग स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत ज्यादा खेत है, इंडस्ट्रीज है और फैक्ट्रीज है। उसके बाद अलीटा वहीं पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब उसकी बॉडी को देखता है तो उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफी पावरफुल भी थी। ह्यूगो और अलीटा काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में किसी लड़की का मर्डर भी हो जाता है। दरअसल उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनको किल करके उनके बॉडी पार्ट्स को बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं से घर वापस आ रहे थे और उनके हाथों पर खून लगा हुआ था। अलीटा ये देखकर सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं और जो किलर है वो और कोई ना हो बल्कि डॉक्टर ही हो। अगले दिन डॉक्टर से मिलने उनकी वाइफ आती है और हमें पता लगता है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलीटा को लगाई थी वो दरअसल उनकी बेटी की थी। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी इसलिए उसने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। उसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ एक गेम खेलने ले जाता है और ये गेम सिटी की सबसे पॉपुलर गेम थी। अलीटा इस गेम को बहुत अच्छे से खेलती है और सबको इम्प्रेस कर देती है। अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर जाता है और ये एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ पर से सारा शहर दिखाई देता था और यहाँ से स्काई सिटी भी काफी करीब से नजर आ रहा था और वहाँ पर एक बड़ा सा पाइप भी था। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से जमीन पर सारा सामान इसी पाइप के जरिए से आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए बहुत हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना एक दिन मैं वहाँ पर पहुँच भी जाऊँगा। अलीटा ह्यूगो से पूछती है कि स्काई सिटी आकर देखने में कैसा है। ह्यूगो से बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का ही था। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी सारी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करते करते उनके पीछे चली जाती है और यहाँ अलीटा को पता लगता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री लेकर जाया जाता है जिसके बदले में उन्हें काफी अच्छी अमाउंट मिलती है। और यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है और फिर वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि असली किलर था और यही वो किलर था जो शहर में रहने वाली लड़कियों को मार देता था। और फिर अलीटा उस किलर का बहादुरी से मुकाबला करती है और उसे इतना मारती है कि उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है और दूसरे किलर को मारने में अलीटा कामयाब हो जाती है। और फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री जाते हैं। यहाँ उन्हें उस किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं
जिसके बाद डॉक्टर अलीटा को बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर कैसे बने। वो बताते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी एक साथ रहते थे और उन्होंने एक रोबोट बनाया था, मगर वो रोबोट इनके घर में आकर इनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। और इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पे बहुत गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपना बनाया हुआ ही रोबोट तोड़ डाला और उसे मार डाला। और फिर उसके बाद डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर था और वेक्टर इस शहर में होने वाली रेस का ओनर था। और यहाँ हम वेक्टर के साथ डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली हुई है। इसकी वजह ये थी कि वेक्टर ने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा। इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। और फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। और फिर वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और वो वेक्टर को बताता है कि मेरी बॉडी का ऐसा हाल अलीटा ने किया है। जिसके बाद वेक्टर उसे बहुत बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि बहुत पावरफुल है। उसके बाद वेक्टर रोबोट से कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। और फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने लेकर जाता है और उसे बताता है कि जो भी इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये सुनकर अलीटा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने लेकर जाता है और बताता है ये शिप 300 साल पुरानी शिप है और बताता है कि ये शिप दुश्मनों का शिप था। अलीटा को वो शिप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो पानी में कूदकर उस शिप तक जाती है और वहाँ अलीटा को एक हाईटेक बॉडी मिलती है जिसे लेकर वो डॉक्टर के पास जाती है। अलीटा डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी के साथ रिप्लेस कर दें, यानी मेरे सर को इस बॉडी पर फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि ये बॉडी बहुत पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी तो तुम बहुत खतरनाक बन जाओगी, इतनी खतरनाक कि लोगों को मार डालोगी और इस सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। इनकार सुनकर अलीटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो फैक्ट्री चली जाती है और वहाँ जाके डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सारे शहर के हंटर्स बैठे होते हैं और वहाँ जाके वो सबको उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि वही वो किलर है जो शहर की सारी लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। वहाँ मौजूद एक हंटर अलीटा का मजाक उड़ाता है और कहता है खुद तो तुम इतनी सी हो और किसी को क्या मारोगी। ये सुनकर अलीटा उसे काफी मारती है और उसका मुकाबला करती है और वो पीछे जाकर गिर जाता है। ये देखकर सारे हंटर्स हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वहाँ वेक्टर का रोबोट आ जाता है और अब वो साइज में बहुत बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर छुप जाता है और अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह पर आ जाती है और यहाँ पर उन दोनों की बहुत जबरदस्त फाइट होती है। मगर लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं। वो उस रोबोट को बहुत मारते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए रोबोट वहाँ से भाग जाता है और डॉक्टर अलीटा की टूटी हुई बॉडी को उठाकर अपने घर ले आता है। अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए डॉक्टर उसी बॉडी को अलीटा के साथ लगा देता है जो उसे एक शिप में मिली थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि अब उसे ऐसी बॉडी मिल चुकी थी जो बहुत पावरफुल थी और वो न्यू भी थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी न्यू बॉडी दिखाने जाती है। उसे देखकर ह्यूगो बहुत ज्यादा खुश होता है, उसे उसकी बॉडी बहुत अच्छी लगती है और वो काफी इम्प्रेस भी हो जाता है। यहीं पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ जाने के लिए हर इंसान को कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं और या फिर वो रेस जीत कर। ये सुनकर अलीटा ह्यूगो को अपना दिल निकाल कर देती है और कहती है ये लो मेरा दिल ले लो और इसे तुम सेल कर देना, इसके बदले में तुम्हें काफी ज्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे और फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। अलीटा का जो दिल होता है वो कोई आम दिल नहीं होता बल्कि काफी पावरफुल दिल होता है। इसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं और इसके बदले में शहर को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी भी मिल सकती है। लेकिन ह्यूगो उसका दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम अपना दिल अपने पास रखो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम रेस जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन ही एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी।
इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो काफी सारे हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार डाला तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा था बहुत ज्यादा, और वो अपनी इंसल्ट का बदला अलीटा से लेना चाहता था और वो उसका बदला ह्यूगो से लेना चाहता था। अब वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है, क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था और वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेस स्टार्ट हो चुकी थी और अलीटा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। रेस में हम देखते हैं कि सभी किलर्स अलीटा के पीछे पड़ गए थे और उसे मारने लगे थे। वो सब अलीटा पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी। वो एक एक करके सबका मुकाबला करती है, उन्हें मारती जाती है। उसके बाद उसे ह्यूगो की कॉल आ जाती है और वो बताता है कि मेरे पीछे वेक्टर पड़ गया है। अलीटा सब कुछ छोड़कर ह्यूगो के पास पहुंच जाती है। जब वो वेक्टर के पास जाती है तो उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। उधर पूरे शहर में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर है और उस पर चार्ज भी है, यानी जो कोई उसे पकड़ेगा उसे $30,000 दिए जाएंगे। उसके बाद वहाँ पर शहर की पुलिस ह्यूगो को पकड़ने आ जाती है। भी लोगों का मानना था कि ह्यूगो एक किलर है, इसीलिए उसे मार देना चाहिए, और सब लोग अलीटा से कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ऐसा नहीं करती। और तभी वेक्टर एक तलवार से ह्यूगो पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और देखते ही देखते वो मर जाता है। और फिर वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और वो अलीटा से कहती है तुम ह्यूगो का सर काट दो, इसको हम एक नई बॉडी पर फिट कर देंगे और इसे एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे, क्योंकि वो अब अच्छी हो चुकी थी और वो ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि ह्यूगो वापस जिंदा हो जाए। वो बिल्कुल ऐसा ही करती है और सब लोगों को लाकर ह्यूगो का सर दिखाती है, लेकिन उसके बाद वो सर लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। डॉक्टर ऑपरेशन करके उसके साथ एक नई बॉडी फिट कर देता है, जिसके बाद ह्यूगो जिंदा हो जाता है। अलीटा और ह्यूगो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, एक रोबोटिक बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है। स्काई सिटी में हर कोई नहीं जा सकता और ना ही वहाँ पैसों के जरिए जाया जा सकता है। वहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए, और इस दुनिया से भी वहाँ पर वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस को जीत जाते हैं, अदरवाइज कोई भी वहाँ पर नहीं जा सकता। इसके बाद डॉक्टर बताते हैं कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे। हम तो यहाँ पर अपनी बेटी के ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उसके बाद हम यहीं पर फंस गए। ये सब सुनकर अलीटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। सबसे पहले वो पहुंचती है फैक्ट्री और वहाँ पर वेक्टर की सारी मशीन्स अलीटा पर हमला कर देती हैं। लेकिन चूंकि अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो सबका मुकाबला करती है और उन्हें मारती जाती है। अब उन सबको मारने के बाद अलीटा पहुंचती है वेक्टर के पास और तब वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है और वो अलीटा पर हमला कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और वो नीचे गिर जाती है। जिसके बाद अलीटा को अपना पास्ट याद आने लगता है, यानी कि उसकी मेमोरी जो लॉस्ट हो चुकी थी वो वापस आ जाती है। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट किया था जो आज से 300 साल पहले हुई थी, मगर उस वर्ल्ड वार में अलीटा के सारे फ्रेंड्स, उसके सारे साथी को मार दिया जाता है और अलीटा को भी इंजर्ड करके उसकी बॉडी के पार्ट्स करके उसे गार्बेज पे फेंक दिया जाता है। और यहाँ अलीटा को याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का ओनर कर रहा था और स्काई सिटी के ओनर ने ही उसके सारे फ्रेंड्स को मारा है। और यहाँ इसके साथ साथ अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि उसका मिशन तो स्काई सिटी के ओनर को मार डालना था। ये सब याद करके अलीटा इमोशनल हो जाती है और इसके साथ साथ उसे गुस्सा भी आता है कि उसने अपने सारे फ्रेंड्स को खो दिया। तभी रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। अलीटा अपनी तलवार से रोबोट पर अटैक करती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। तभी अलीटा को डॉक्टर की कॉल आ जाती है और वो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी पर जाने के लिए निकल चुका है और उन पाइप्स पर चढ़ रहा है। तभी अलीटा भी उसके पीछे जाती है। वो ह्यूगो से कहती है कि तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, हम इसी दुनिया में रहकर एक साथ जिंदगी गुजारेंगे। और आखिर ह्यूगो भी मान जाता है, लेकिन स्काई सिटी का ओनर उन्हें देख रहा होता है और वो अपना एक हथियार उन पर छोड़ देता है, जिसकी वजह से ह्यूगो की बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन कुछ देर बाद उससे उसका हाथ छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। इसके बाद वो सोचती है कि वो स्काई सिटी वापस जाएगी और उसके ओनर को मार डालेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा उस रेस में पार्टिसिपेट करती है और वो जीत भी जाती है। और फिर अलीटा अपनी तलवार से ऊपर की तरफ इशारा करती है और स्काई सिटी के ओनर से कहती है कि मैं आ रही हूँ तुमसे बदला लेने और तुम्हें मारने। मैं तुम्हारा बहुत बुरा हश्र करूँगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
और इसके साथ साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।